violates the law, then you are at liberty to take action against me. If you disagree with me, fine, but I have the right to say this is what democracy is. I mean, if you are going to muzzle someone's voice, what kind of democracy is this? This is not democracy, this is dictatorship. This is not good for our democracy. This is not good for any political party. I hope all the political parties will see that how our voices are being muzzled. I mean, why can't we have a debate? Let us have a debate. Let me say what I have to say. And then you have a debate on it. You question me, I will answer it. This is how democracy will function. This is how democracy will survive. Such high-handed actions are not good in a healthy democracy. हमारे को परमिशन नहीं दिया गया. हमारे को परमिशन नहीं दिया गया. हाँ 31 और 1 को मेरा तो लास्ट वीक जो है लास्ट फ्राइडे को कमिश्नर ऑफ पुलिस औरंगाबाद डिनाई कर दिए. तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए. हाई कोर्ट में मसला आया तो हाई कोर्ट में आज हियरिंग थी कि क्यों परमिशन नहीं थे. तो इमीडिएटली कमिश्नर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट औरंगाबाद से एसआई को भिजाते और भिजाकर एक नोटिस 144 की मेरे को देते कि आप औरंगाबाद नहीं आ सकते इसलिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे हमला हुआ, सोशल मीडिया में इतना गड़बड़ है. और ये अजीब बात है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कह रहे कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर को आप मजम्मत नहीं किए. मैं क्यों मजम्मत करूँगा? और कैसे वो समझ रहे कि तकरीर अकबरुद्दीन ओवैसी की कानून कोर्ट में मसला है, ज़ेर दौरान है. सुनिए, इसमें लिखे उन्होंने. मेरा बोलना ये है कि ये कोर्ट तय करेंगे, चाहे निर्मल की हो या निजामाबाद की हो, ये कोर्ट तय करेगा एविडेंस की बुनियाद पर. कैसे एक तरफा आप ये बात कह रहे हैं कि हम कंडेम नहीं करें, और ये कौन होते पूछने वाले कि हम कंडेम करें नहीं करें. मैं यही बोल रहा हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर कोर्ट फैसला करेंगी और उसके ऊपर फैसला करेंगी जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन देंगी. दूसरी बात, मेरे पे इल्ज़ाम लगाते कि मैं पुलिस के ऑर्डर्स को नहीं मानता हूँ. ये तो इल्ज़ाम है मेरे पे, झूठा इल्ज़ाम है मेरे पे. मैं एक रुकने पार्लियामान हूँ. जब कभी भी मुझ पर कोई मुकदमा आयद किया गया मैं कभी भागा नहीं उससे. मैं हमेशा जाके फेस किया उसको. और ये बोल रहे कि नहीं आपके ऊपर हैदराबाद मेदक में केस चल रहा. हैदराबाद मेदक में केस चल रहा तो औरंगाबाद से उसको क्या करने का है? पॉलिटिशियंस के ऊपर कई केसेस बुक होते. तो मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, मेरे पे केस बुक होते. पर्सनल मेरा कोई केस है क्या बताओ? पर्सनल ऑफेंस का. मैं पॉलिटिशियन हूँ. और तीसरी बात ये बोलते हैं कि आप 1 महीने तक नहीं आना. ये ऑर्डर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है, आर्टिकल 19 की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के खिलाफ है. मैं ताजुब कर रहा हूँ कि आखिर इतना क्यों डर रहे हमसे. आखिर हम क्या, हमारी बात से इतना क्यों डर रहे? अरे भाई हाँ, अगर हम अपनी ज़बान खोलेंगे तो हम हिंदुस्तान के दस्तूर के दायरे में रह के अपनी बात करेंगे. हम यकीनन हम जमहूरियत के कायल हैं. मगर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं आप जुल्म की बात नहीं करना, आप मुसलमानों को जो दहशतगर्दी के नाम पे जेलों में डाल रहे हैं उनकी बात नहीं करना, आप मुसलमानों के दलितों के हक का मुतालबा नहीं करना, ये कैसा होगा भाई? ये तो जमहूरियत है और जमहूरियत ने मुझे पूरा इख्तियार है अपनी बात करने का. आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, पसंद नहीं है, मगर मुझे तो इख्तियार है अपनी बात करने का. ये एक मनसूबाबंद तरीक़ा है कि हमारी आवाज़ जो है औरंगाबाद में ना पहुँचे और हम इसका मुकाबला करेंगे. हाई कोर्ट में मसला ज़ेर दौरान है. हमारे वकला वहाँ पर है. ऑर्गेनाइज़र जावेद कुरैशी साहब इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट से ज़ेर दौरान है. कल हाई कोर्ट ने कहा कि आप पिटीशन को अमेंड करिए क्योंकि पुलिस ने 144 का जिक्र किया उसने वहाँ पर. तो कल हम जाएंगे हाई कोर्ट को, हम कानूनन मुकाबला करेंगे इसका. मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वो नोट लें इस बात का, महाराष्ट्र की आवाम इसका नोट ले, जो जमहूरियत के कायल हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कायल हैं, कि आप खुद देखिए कि कैसा हमारी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है. हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, हम अपनी आवाज़ को उठा के रहेंगे. मैं एक रुकने पार्लियामान हूँ और मैं रुकने पार्लियामान पूरे हिंदुस्तान का हूँ. मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकता हूँ. मैं कहीं पर भी जाकर अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ, मसाइल उठा सकता हूँ. आज आप मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करके आप जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं. जमहूरियत में अगर हम नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? फिर आवाम के दरमियान में हमको बोलना पड़ेगा. तो क्या वहाँ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या आप उनके पार्टी के लोगों को नहीं जान दे रही? धूलिया में इतना बड़ा फसाद हुआ और उसके बारे में नहीं करते? क्या वहाँ पर जलसे नहीं हो रहे औरंगाबाद में दूसरे पार्टीज के?
صرف مجلس کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اس سے صاف بات ظاہر ہوگی کہ ان کا یہ ایکشن جمہوریت کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور اس کا جواب ہمارے وکیل صاحب کل دیں گے. اور اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں مجلس سے. ہم رکنے والے نہیں ہیں. میں ہندوستانی ہوں، مجھے جمہوریت پر پورا یقین ہے اور ہندوستان کا آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی آواز کو اٹھاؤں. میری آواز کو آپ دبا نہیں سکتے. میں زندوں کی نمائندگی کرتا ہوں، میں گنگے یا مردوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا، نہ کبھی کیا ہوں نہ کروں گا. ہم کو عدلیہ پر پورا بھروسہ ہے، عدلیہ ہم سے انصاف کرے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اورنگ آباد کو، پرامن طریقے سے جائیں گے، پورے مہاراشٹرا میں جائیں گے. آپ ایسا روکیں گے تو غلط ہے. یہ بہت، یہ کس کا بھی، یہ جمہوریت کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کانگریس والے سیلف گول پہ سیلف گول کر رہے ہیں. عجیب ہے یہ معاملہ. یہ